जय भीम, जय संविधान और जय भारत। तो साथियों, मैं राधाकिशन हिरवार। आज 15 अगस्त है और आज के दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन भारत के लिए वो एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन देश को आज़ादी, अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। और इस देश को आज़ाद कराने के लिए शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को, अपने ज़िंदगी को बलिदान दिया और हँस कर इस देश के लिए वो शहीद हुए। उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो आज का दिन हमें उन क्रांतिकारियों को, उन शहीदों को याद करने के लिए ये दिन के रूप में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव या स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम ये मनाते हैं। साथियों, हम इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का कारण है कि आज से 80 साल पहले हमारा देश अंग्रेज़ी हुकूमत का ग़ुलाम था। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली और इस आज़ादी को बड़ी धूमधाम और खुशी से हमने इस आज़ादी को अंग्रेज़ों से लिया। और इस आज़ादी में हमारे ऐसे कई क्रांतिकारी शहीद हुए जिनको हम आज नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि और उनकी वीरता को और उनके साहस को, क्योंकि इस देश के लिए वो भगवान से कम नहीं थे। शहीद ऊधम सिंह, सुखदेव राजगुरु, जो हंसते हंसते फांसी झूल गए थे और उनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। तो साथियों, आज भी इंकलाब के नारे हम जहाँ भी क्रांति आंदोलन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और इनके साथ और भी कई क्रांतिकारी शहीद है, जैसे बांके चमार, शहीद ऊधम सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस। और ऐसे मुस्लिम वर्ग के भी ऐसे कई क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। क्योंकि वो क्रांतिकारी लोग जो थे, इस देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कभी किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने इस देश की लड़ाई लड़ी, उस देश को ही उन्होंने धर्म समझा, इस देश को ही उन्होंने अपना परमात्मा, ईश्वर सब कुछ समझा। अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु सब कुछ उन्होंने इस देश को समझा। तो साथियों, अब हमें इस देश में आज़ाद हुए 80 साल हो गए, लेकिन हमारे लोगों की मानसिकता देखिए कैसी है। क्या आज भी हमें जातिवाद, छुआछूत से आज़ादी मिली? क्या हमें आज भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से आज़ादी मिली है? क्या हमें आज भी अशिक्षा, गरीबी से आज़ादी मिल पाई है पूर्ण तरीके से? आज भी 80 साल बाद भी इस देश में आज़ादी के बाद भी इस प्रश्न खड़ा होता है, कहाँ कमी रही है? क्या हमारे शहीदों ने इसीलिए इस देश में बलिदान दिया, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, कि इस देश में जातिवाद हो, छुआछूत हो, धार्मिक दंगे हो, एक दूसरे से जातिवाद हो? क्या हम आज भी पूर्ण आज़ाद हैं? आज भी दलितों को गांव में जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। आज भी गांव में दलितों के साथ जातिवाद होता है। ये क्यों नहीं मिटा? क्या हमारे जो क्रांतिकारी शहीद हुए, उन्होंने इसीलिए देश को आज़ाद कराया था कि हम इसलिए आज़ाद करा रहे हैं कि आप जातिवाद करिए, छुआछूत करिए, अंधविश्वास फैलाइए, पाखंडवाद फैलाइए? क्यों हम इस देश को चाइना से पीछे रह कर दिया हमने? क्यों हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शिक्षा को इस्तेमाल नहीं किया? इस सवाल खड़ा होता है। देश हमारा आज़ाद हुआ अंग्रेज़ी हुकूमत से, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं।
और पूर्ण आज़ादी हमें आज भी नहीं मिली है। खासकर दलितों को पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है। जितनी भी सरकारें बनी हैं, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, उन्होंने दलितों के लिए कानून तो बनाए कि जातिवाद ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में संविधान लिखकर इस देश के लोगों को शारीरिक आज़ादी दे दी है। शारीरिक आज़ादी दे दी है कि अब यहाँ जातिवाद नहीं रहेगा, छुआछूत नहीं होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, समानतावादी सोच रहेगी। हर आदमी को अपनी स्वतंत्रता है, वो अपने विचार बस प्रकट कर सकता है। क्या आज हमें पूरी आज़ादी मिली है, खासकर दलितों को? और ये किस प्रकार की आज़ादी है? हमारे शहीदों का क्या बलिदान व्यर्थ गया है? हम सरकार से पूछते हैं, आज की वर्तमान सरकार से और जो पिछली सरकारें हैं उनसे भी। क्यों आपने ज़मीनी स्तर पर इस देश में जो नासुर की तरह वायरस है जातिवाद, छुआछूत, उसको ख़त्म नहीं कर पाए? आज दलित शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनको रोकने का काम पूरी तरीके से किया जाता है। हमारे जो शासन प्रशासन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उसके हिसाब से इनको चलना चाहिए। जो भी संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है उनको संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी इस देश में है। इससे आज़ादी हमको कम मिलेगी। और जब तक भारत का युवा जैसे दिल्ली में खड़ा हुआ शिक्षा के लिए सीजेपी के द्वारा, तो उन्होंने सरकार को झुकाया। अब युवाओं की बारी है इस देश से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी खत्म करना, इस देश से जातिवाद, छुआछूत खत्म करना, इस देश से अशिक्षा और गरीबी खत्म करना युवाओं की जिम्मेदारी है। युवाओं को सामने आना चाहिए, क्योंकि युवा ही देश की ताकत है और युवा ही देश। तो हमें इस बात को समझना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में संविधान बनाकर हमको अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों को, उन संवैधानिक अधिकारों का आज कहीं लोग विरोध करते हैं कि इस देश से आरक्षण जाति के आधार पर न होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये देश, ये आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये आरक्षण हमारा अधिकार है। उसका कारण है, जब तुम्हारे हाथ में कलम थी, तुम्हारे हाथ में कलम ताकत थी, तब तुमने इन दलितों के साथ क्या अन्याय, अत्याचार, शोषण किया है, वो हम जानते हैं। आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में 1950 में कलम आई, तो उन्होंने इस देश की तरक्की की, उस देश का इतिहास बदला। उन्होंने कहा कि आज से इस देश में जातिवाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस देश में समानतावादी सोच रहेगी। उन्होंने कहा इस देश में अशिक्षा और गरीबी नहीं रहेगी संविधान के द्वारा। लेकिन आज की सरकारें संविधान को 10% भी भारत में लागू नहीं कर रही हैं। अगर ये पूरी ईमानदारी से संविधान को लागू कर दें, 1 साल में ये देश वो तरक्की करेगा जो अभी तक नहीं कर पाया। लेकिन नहीं, क्योंकि इनके अंदर वो पुरानी मानसिकता है। आज ये लोग देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, देश को बिखराने की बातें कर रहे हैं, जगह जगह दंगे फसाद कराने के काम कर रहे हैं। और जातिवादी सोच और मनुवादी सोच के लोग इस देश को और यहाँ के रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा कर रहा है। तो मेरा समस्त देशवासियों से निवेदन है कि ये आज़ादी हमको ऐसे ही नहीं मिली है, और ये आज़ादी हमको इसलिए शहीदों ने दी है, क्रांतिकारियों ने आज़ादी दी है अपने खून, बलिदान, पसीना सींचकर, कि इस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सोच हो, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश भी पावरफुल बने,
हमारा देश भी सक्षम बने। लेकिन आज की सरकारें देखने को जब हम देखते हैं तो सरकारें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शिक्षा पर बिल्कुल जोर न देकर यहाँ अंधविश्वास और पाखंडवाद को फैलाने का काम भी करवा रही है। आज के बाबाओं से, पंडा पुजारियों से, मौलवियों से इस देश में अंधविश्वास और पाखंडवाद फैलाने का काम कर रही है। हमारे देश के, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ कानून है, लेकिन उस कानून का यूज नहीं कर रही। तो हमें इस बात से सोचना चाहिए कि इस देश को आगे बढ़ाना है तो पहले तो हमें संविधान को पूरी ईमानदारी से इस देश में लागू करना चाहिए। तो जो देश विरोधी गतिविधियां होती है इस देश में, जो इस देश के लोगों को परेशान करने की गतिविधियां होती है, उन लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और इस देश को नई शिक्षा नीति, एक समान शिक्षा होना चाहिए। आज शिक्षा का प्राइवेटीकरण होकर इस देश से शिक्षा को गरीबी वर्ग से छीन लिया गया है और शिक्षा पाना इस देश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और ये सरकार को देना चाहिए। आज शिक्षा दी जा रही है, लेकिन उनमें शिक्षा की व्यवस्था उस प्रकार से नहीं है। आज चाइना देखिए आगे कैसे है और वहाँ की देश आगे कैसे है, शिक्षा के बल पर ही वो आगे हुए हैं। तो हमें शिक्षा का विशेष महत्व देना चाहिए। तो सभी, मैं अपनी बात को विराम देने से पहले समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इस स्वतंत्रता दिवस को, इस आज़ादी को हमें संजोए रखना है और इस देश में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना है। तो हम सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये देश हमारा है और हम देश के नागरिक हैं। हमें किसी जाति, धर्म और संप्रदाय में न बंटकर हमें भारतीय रहना है और भारतीय हम रहेंगे। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, हम पहले भारतीय हैं और अंतिम भी भारतीय रहेंगे। तो इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, जय भारत।